जनाब आली, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऑफिस में। रहनुमा नईम अवान साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। कामयाबी चाहते हो तो अली बे पे यकीन रखो। अलीफ से आसिफ अली जरदारी, बे से बेनज़ीर भुट्टो, पे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। नेशनल असेंबली के फ्लोर पे बिलावल साहब ने कहा था कि इमरान खान साहब, आपने जो ये 90 दिन के वादे किए हैं आप इनको पूरा नहीं कर सकते। हमें जो पाकिस्तान मिला था, जितनी ब्लैक वाटर यहाँ परवेज़ मुशर्रफ यहाँ हमें देके गया था तोहफे में, यहाँ ड्रोन हमले इस तरीके से होते थे कि जैसे शिवरात पे पटाखे फटते हैं। परवेज़ मुशर्रफ ने इस मुल्क का खाना खराब किया, मुल्क की इकनॉमी का बेड़ा गर्क किया, मुल्क के अंदर जो वसाइल थे वो ख़त्म किए, मसाइल पैदा कर दिए। CPEC बड़ा मनसूबा था जिसमें 200 से ज़्यादा दौरे किए और अलहमदुलिल्लाह CPEC वो था जो 2024 में तमाम इस मुल्क का कर्जा उतारता। और ये हम नहीं कहते, ये एशियन बैंक, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी। आज मुल्क का GDP रेट 5.8 से 0 पे ला के हुकूमत ने खड़ा कर दिया। ये वो कहते हैं ना, गिरती हुई दीवार को एक दिक्का और दो। तो जुल्म जब हद से बढ़ता है तो बिड़ जाता है, तो मिटने का टाइम आ गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग बोल बस की एक नई वीडियो के साथ मैं रबीद बिन मलिक आपको खुशामदीद कहता हूँ। जनाब आली, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऑफिस में। रहनुमा नईम अवान साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। इनसे बात करेंगे, पहले तो बात इनके बारे में करेंगे और फिर इनसे बात करेंगे मुल्की हालात के बारे में, फिर बात करेंगे लॉन्ग मार्च के बारे में, बहुत सी बातें करेंगे। सर मुझे ये बताइएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन वांट्स टू नो कि हु इज़ नईम अवान साहब इन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। नईम अवान जो है वो इतना सा कारकुन है पीपल्स पार्टी का, और जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन की थी तो उस वक्त हमें बचपन में बताया गया कि दुनिया में कामयाबी चाहते हो तो अली बे पे यकीन रखो। फिर हमने ढूंढ लिया अली बे पे। अलीफ से आसिफ अली जरदारी, अलीफ से आसिफ भुट्टो, बे से बिलावल भुट्टो, बे से बेनज़ीर भुट्टो और बे से बख्तियार भुट्टो, पे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो अली बे पे यकीन रखा हुआ और इंशाअल्लाह आगे यकीन रखते रहेंगे। माशाल्लाह, बड़ा ना, मुझे ये पहली दफ़ा ऐसा कोई जवाब मिला है और अली बे पे ही है माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप PTI की गवर्नमेंट को इस वक्त कैसा लेते हैं, जो उन्होंने इतने दावे किए कि हम महंगाई की तो चलो छोड़े, तब्दीली की जो बात की उन्होंने, तब्दील तो करके रख दिया, उन्होंने पटक के रख दिया माशाल्लाह से पाकिस्तान को। पीपल्स पार्टी इसको कैसे लेती है? देखिए, हमारा दीन, हमारा इस्लाम, हमारा खुदा ने फरमाया कि जैसी आवाम होती है ऐसे हुक्मरान मिलते हैं। ये नाजिल करदा, ये जिस वक्त हुक्मरान इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हैं, जो बैरून मुल्क से इंपोर्ट किए हुए इंग्लिश बाबू, मावन खुसूसी, साथ में एडवाइज़र जो इस मुल्क को रन कर रहे हैं और जो मुल्क की सूरत हाल जो बनाई है। हम तो पहले दिन नेशनल असेंबली के फ्लोर पे बिलावल साहब ने कहा था कि इमरान खान साहब, आपने जो ये 90 दिन के वादे किए हैं आप इनको पूरा नहीं कर सकते, लेकिन हम आपका साथ देंगे। बैसाखी जमहूरियत के बाद हम चाहते हैं कि हम आपके साथ बढ़ें और आपका साथ दें। लेकिन बात ये कि 90 दिन की जो प्लान्स इन्होंने सुनाए थे आवाम को कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे 90 दिन में, 50 लाख मकान देंगे, गरीब आदमी बगैर इलाज नहीं सोएगा, अमीर आदमी टैक्स देगा, गरीब मज़े करेगा। फिर हम देख रहे थे कि PM हाउस को गिराएंगे, उसको लाइब्रेरी भी बनाएंगे 90 दिन में, और फिर गवर्नर हाउस को गिराएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे। आज यूनिवर्सिटी की तामीर उन्होंने रख दी है, जिसमें जो इनके मंसूबे इस मुल्क को इन्होंने दिए हैं, अंडे, मुर्गी, कट्टे, WC'याँ, फिर भंग से जो है मैशत तरक्की करेगी, और फिर जैतून के तेल से एक मुल्क मैशत करेगी। तो अंडालॉजी की डिग्री और साथ में कटालॉजी की डिग्री और ये भंगलॉजी की डिग्री उसी यूनिवर्सिटी से ये लोग देंगे। मुझे ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान के लिए क्या किया? आप भी तो 5 साल हुकूमत करके गए माशाल्लाह, अच्छी खासी हुकूमत रही। अच्छा, शायद पाकिस्तान की पहली हुकूमत थी आपकी जो 5 साल स्टे कर गई। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बात ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल जो है वो हुकूमत संभाली, लेकिन हमें जो पाकिस्तान मिला था इस मुल्क के अंदर हमारे मुसल्लह अफवाज की ISI इतनी नहीं थी जितनी ब्लैक वाटर यहाँ परवेज़ मुशर्रफ यहाँ हमें देके गया था तोहफे में। यहाँ ड्रोन हमले इस तरीके से होते थे कि जैसे शिवरात पे पटाखे फटते हैं। यहाँ खुद कुछ हमलावर इतने फैले हुए थे कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इस कराची का अमन अमान जो खाना ख़राब था, एहले भाइयों को गिलगित के अंदर बसों से उतार के शनाख्त करके ज़िबा कर दिया जाता था। कराची के अंदर, कराची से कश्मीर से लेकर गिलगित तक जो है वो 18 घंटे लाइट नहीं होती थी, गैस नहीं आता था। यहाँ रेलवे का निज़ाम ऐसा था कि 12 घंटे ट्रेनें लेट होती थी। हमें जो मुल्क मिला था वो मुल्क इमरान खान साहब को नहीं मिला है, इमरान खान साहब को सारी चीज़ें मिली, लेकिन हमने उस वक्त भी ये नहीं रोया। परवेज़ मुशर्रफ ने इस मुल्क का खाना ख़राब किया, मुल्क की इकनॉमी का बेड़ा गर्क किया, मुल्क के अंदर जो वसाइल थे वो ख़त्म किए, मसाइल पैदा कर दिए। हमने उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीब गुरबा जमात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पतारे वालों की जमात है, 100% लोगों की तनख्वाहें आती बढ़ाई
हमने उस वक्त जो पेंशन होल्डर थे हमने उनकी 60% जो है उनकी पेंशन बढ़ाई और फिर हम आगे बढ़े। जब हम आगे बढ़े तो इस मुल्क को जो चीज़ें हमने उस वक्त जब इस मुल्क को दी वो एक सीप एक बड़ा मंसूबा था जिसमें 200 से ज़्यादा दौरे किए। आसिफ जरदारी साहब ने हमारे को चेयरमैन हैं चाइना के, और एक बड़ा मंसूबा इस मुल्क को जो है वो तोहफे में दिया। जैसे हमने आइन भी इस मुल्क को दिया, एटम बम भी हमने इस मुल्क को दिया, हमने मिसाइल टेक्नोलॉजी भी दी, सीप एक जैसा एक बड़ा तोहफा दिया, और गैस पाइपलाइन जो कि ईरान के साथ हमारा एक मंसूबा जो साइन हुआ। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज वही सीप एक आज सूरत हाल ये है कि जो चाइना जो चाहता था कि हम अमन व अमान आप हमें देंगे, बलूचिस्तान का जो अमन व अमान परवेज़ मुशर्रफ ने भुट्टी को मरवाया, जो लाल मस्जिद में जो कुछ करवाया, जो मुल्क के अंदर जो हालात पैदा किए, हमने अमन व अमान का एक मैसेज दिया, अमन व अमान तहफ़्फ़ुज़ उनको दिया और सीपेक के ऊपर हम उतरे। और अल्हम्दुलिल्लाह सीपेक वो था जो 2024 में तमाम इस मुल्क का कर्जा उतारता। और ये हम नहीं कहते, ये एशियन बैंक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी कि अगर हमारी इकोनॉमी जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी GDP रेट जिस तरीके से आगे जा रही है, हम समझ लें कि हम जो है वो सिंगापुर के बराबर हम खड़े होंगे। लेकिन बस बदकिस्मती ये उसके बाद जो लोग इस मुल्क पे आए, जिन लोगों ने इस मुल्क की जो है वो बागडोर संभाली, आज सूरत हाल ये है कि आज सीपेक के अंदर आप जाएँ तो चाइनीज़ से पूछें कि अमन अमान किसको कहते हैं, उनसे पूछें तहफ़्फ़ुज़ किसको कहते हैं। आज वहाँ बेलचे तगारियाँ आज वो उठा के बेचारे जाने के मूड के अंदर है। आज मुल्क का GDP रेट 5.8 से 0 पे ला के इस हुकूमत ने खड़ा कर दिया। आज गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई का जो तूफ़ान इस मुल्क में जो बर्पा किया, छोटे जो मासूम बच्चे हैं जिनकी ना इन्होंने चॉकलेटें छोड़ी ना अंडे पापे छोड़े, आज बच्चे भी कहते हैं खुदाया पुराना पाकिस्तान ही लौटा दे, नए पाकिस्तान से हमारी तौबा है। इन्होंने कहा कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, खुदकुशी करेंगे, तो फिर IMF के पास भी इनको जाना पड़ा। तो वो वादे जो इन्होंने कौम के साथ किए थे, फिर 90 दिन बाद वज़ीर आज़म साहब ने खिताब किया और कौम से कहा कि मैंने यू टर्न जो है वो हिटलर ना लेके बड़ी गलती की, जबकि हमारा दीन हम ये पाकिस्तान इस्लाम के नाम से वजूद में आया था और कलमे के नाम से 27वें रोज़े को आया था वजूद में। वज़ीर आज़म साहब कहता है यू टर्न ना लेके हिटलर ने गलती की है, जबकि हमारा दीन कहता है बदबख्त है वो इंसान जो झूठ बोले, बदबख्त है वो इंसान जो वादा खिलाफी करे, बदबख्त है वो इंसान जो अमानत में खयानत करे। तो नईम अमान साहब, इनका ये दावा भी है कि हमने इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग किया, हमारे पास मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे आई। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो गाड़ियाँ फॉर एग्जांपल, हमारे पास गाड़ियों के नए नए ब्रांड्स आए हमारे पास, हमारी एक्सपोर्ट रेट बढ़ी, इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, इस वक्त जो ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल जो है वो इस वक्त बड़ा मजबूत हुआ और कारोबारी जो तबका है वो बड़ा मजबूत हुआ, और ये कुछ की निशानगी भी करते हैं और वो ये कहते हैं कि कुछ से मुराद ये कि बिल्कुल इस वक्त जो लोग हैं ना वो ज़रूर अमीर हुए, लेकिन तबका जो नीचे तबका है ना वो बैठ गया है। कुछ लोग वो जो बाहर से आए अपना कारोबार किया, वो उठे, उन्होंने कमाया, निचोड़ दिया आवाम को। एक मोटरसाइकिल अगर 30,000 का मिलता था तो आज वो आपको 90,000 का मिलेगा। कमाया किसने? उसने कमाया। आज गरीब ने क्या कमाया? वो स्कूटर कमाया जो उसको 30 का 90 का लेना पड़ा। मजबूरी ये थी कि उसने टेक अवे की जॉब करनी है, मजबूरी उसको बात ये कि कहीं पे डिलीवरी देनी है, मजबूरी इसकी है कि उसने अपनी नौकरी पे जाना है, लेकिन कमाया उन लोगों ने। अपोजिशन अगर यूनिटी करे और हुकूमत गिराने की कोशिश करे तो क्या मुश्किल है, क्यों नहीं गिरा पा रही हुकूमत? देखिए, हुकूमत गिराने के लिए आपके पास इतनी अक्सरियत होना ज़रूरी है। अगर 342 इस मुल्क के अंदर MN है तो आपके पास 286 MNO की आपके पास एक फौज होनी चाहिए, जो कि इस वक्त हमारी ओपोजिशन में हमारे पास नहीं है। हाँ, ऐसा है कि जैसे बाप पार्टी है, जिनको ये कहते थे कि कराची की सबसे बड़ी टारगेट किलर जमात, और आज जिनको कहते थे कि मैं चपरासी न रखूँ, पंजाब की सबसे बड़ी डाकू जमात, अगर इनमें कुछ तो हया शर्म आ जाए और बात ये कि इनको ये लगे कि हाँ अब बात ये कि अवाम आई करा के जो हुई निकाली है, तो बेहतर है कि हम अपोजिशन का साथ दे दें, तो ये हुकूमत एक दिन भी नहीं रह सकती। बहरहाल हुकूमत गिराना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। हम हुकूमत को पहले दिन समझा रहे थे और आज भी हम ये समझा रहे हैं कि अपनी सिम ठीक कर दें। अगर आपने लाहौर जाना है ना, 3.5 साल से पेशावर निकले में, आप अपनी सही सिम के अंदर आ जाएं। बात ये है कि आपने सब कुछ करके देख लिया, आपने जिस तरीके से हमारे पीछे नेप लगाया, हमारे पीछे इदारे लगाए। बात ये है कि हमारे तो जिस तरीके से मीडिया ट्रायल हुआ, यहाँ अदलिया के हथौड़े जैसे हमारे लिए चले, नेप की हथकड़ियाँ जैसे हमारे लिए चली, लेकिन रिजल्ट क्या? अब कहते हैं ना, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। जिस तरीके से मीडिया ट्रायल हुआ जी, वो कबाड़ी के अकाउंट से इतने पैसे निकल गए, वो किधर के कबाड़ी के सारे पैसे हमारे साथ। तो जब बात ये है कि ऐसे लोग जो मुसलत होते हैं मुल्क के ऊपर, तो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं कि किसी तरीके से इनको जेलों में भरें। तो हमने तो ज़िया का भी वक्त देखा, हमने मुशर्रफ का वक्त देखा। अब इनको ये लगता है कि शायद हम इमरान खान से डर जाएंगे, तो ये कोई नहीं, खुर्शीद शाह 25 महीने जेल काट कर आया और अदी फरियाल तालपुर भी अपना जो है टर्नओवर पूरा करके, अब टाइम इनका स्टार्ट। और कभी भी वज़ीर आज़म जब हल्फ लेता है तो वो ये नहीं कहता कि मैं आऊँगा छोड़ूंगा नहीं, इनकी ऐसी नहीं उतारूँगा। वो हल्फ ये लेता है कि मैं इस मुल्क की खैरख्वाह,
इस मुल्क को जो है, इस मुल्क की मैशत ठीक करूँगा, इस मुल्क को आगे लेके जाऊँगा। यहाँ वज़ीर आज़म पिछले 3.5 साल से मैं छोड़ूंगा नहीं, ना छोड़े, लेकिन जो आवाम के साथ जो हाल किया है, इंशाअल्लाह ताला ये आवाम जो ठाटे मारता हुआ समंदर 27 फरवरी को बिलावल भुट्टो के संग होगा। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि वो कहते हैं ना, घिरती हुई दीवार को एक धिक्का और दो, तो जुल्म जब हद से बढ़ता है तो बिड़ जाता है, तो मिटने का टाइम आ गया। नहीं ओमान साहब, मुझे ये बताइएगा, लॉन्ग मार्च के बारे में भी आपने जिक्र किया, ये कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ इसका अख्ताम है? और जैसे कि आपके इल्म में होगा यकीनन कि पीटीआई ने भी सिंध में, कराची में लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है, तो क्या ये एक मतलब आवाम के साथ ज़्यादती नहीं है कि इस तरह मुकाबले में लॉन्ग मार्चेस होंगी और मुश्किलात पैदा नहीं होंगी हमारे लिए इस तरह? देखिए, हम जो निकल रहे हैं, हमारा स्टांस ये है कि इस मुल्क में महंगाई है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है। इस वक्त गरीब आदमी की जो दवाई 300 की मिलती थी, इस वक्त 800 की मिलती है। आज सूरत हाल ये है कि हम एक चीज़ लेके, एक विजन लेके आगे बढ़ रहे हैं। पहली हुकूमत है जो इस वक्त मुल्क के अंदर, जो कॉमेडी हुकूमत है, जो चाइना अपना जापान को जो है वो जर्मनी को साथ मिलाती है, 12 मौसम बताती है इस मुल्क की। आज पहली हमने हुकूमत देखी है जो बात ये कि वर्सेस मुकाबला वर्सेस कंपटीशन वर्सेस कंपटीशन। हमारा एहतजाज करना जमहूरी हक है। जब हम कौमी असम्बली में एहतजाज करते हैं, डेस्क बजाते हैं, वॉकआउट करते हैं, हम ज़्यादा नहीं करते, तो बात ये कि अवाम में चले जाते हैं। ये पहली हुकूमत है हमारे साथ एहतजाज करती है। इनको आज तक ये समझ नहीं, हम हुकूमत है, ये अपोजिशन है। तो 126 दिन के भी मज़े अवाम ने देख लिए। अब सूरत हाल ये है कि ये अपने आप को हुकूमत आज 3.5 सालों में एक्सेप्ट ही नहीं कर सके, तस्लीम ही नहीं कर सके। तो निकलें, हम भी निकल रहे हैं, देखते हैं इंशाअल्लाह ताला। वो कहते हैं ना, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस दौर में जीना मुश्किल हो, उस दौर में जीना लाजिम है। तो इंशाअल्लाह ताला देखते हैं, अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। सर, मैं बचपन में छोटा था तो हमारे जो बुज़ुर्ग थे दुनिया में नहीं रहे, तो हम तो पहले दिन से एक चीज़ सुनते आ रहे थे कि मुल्क नहायत ही नाजुक हालात से गुजर रहा है। तो आज तो बात ये है कि आज 72 साल से भी इस मुल्क के नाजुक हालात ख़त्म नहीं हुए। बिल्कुल ऐसे लेकिन बात ये है कि ये मुल्क, मैंने कहा ना, 27 रमज़ान जुम्मे के दिन ही वजूद आना कोई छोटी बात नहीं है। बात ये है कि ये जब तक हम ये कौम नहीं बनेंगे ना, जब तक ये सूरत हाल रहेगी। आज हमें शुरू दिन से आज तक हमें जो है वो हजूम बना के रखा, तो कौम बनने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह जिस दिन कौम बन जाएंगे, जिस दिन हम सुई खुद बनाएंगे, जहाज़ खुद बनाएंगे, कंप्यूटर खुद बनाएंगे, गाड़ियाँ खुद बनाएंगे, मोबाइल खुद बनाएंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला कौम बन जाएंगे। जब तक हम इंपोर्ट करते रहेंगे और देखते रहेंगे कि बाहर आज कौन सा नया मोबाइल आया, तो ये आप सूरत हाल आपके सामने होगी जो आपके सामने बनी हुई है इस वक्त। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच। और बहुत ही अच्छा मैसेज दिया कि जब तक हम एक यूनाइट होके खुद नहीं एक होंगे, तब तक शायद इनकलाब जिसे आप कह सकते हैं वो कभी नहीं आएगा। हम इसी तरह आपस में लड़ते रहेंगे या फिर हम दूसरों पे तोहमत लगाते रहेंगे। सबसे पहले हमें अपनी यूनिटी की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बोलबाज। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। रबीद बिन मलिक को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।